सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं मशरकी यूरोप के एक खूबसूरत से मुल्क मोल्डोवा की। सोवियत यूनियन के इख्तिताम के मौका पर जब सभी रियासतें अपनी आजादी के ऐलानात कर रही थी, तो 27 अगस्त 1991 को मोल्डोवा ने सोवियत यूनियन से आजादी का ऐलान कर दिया। 25 दिसंबर 1991 को मोल्डोवा एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क बन चुका था, मगर इस मुल्क को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 2 मार्च 1992 को आजाद मुल्क करार दिया गया। 29 जुलाई 1994 को मोल्डोवा का पहला आईन मंजूर किया गया, जो आज तक मोल्डोवा में अपनाया जा रहा है। 1991 में आजादी के बाद से मशरकी मोल्डोवा पर वाक़े यूक्रेन की सरहद के करीब वाक़े मोल्डोवा की रियासत ट्रांसनिस्ट्रिया 1992 से अब तक मोल्डोवा के कब्जे में है। 1992 में जब ट्रांसनिस्ट्रिया की आवाम ने अपने मुल्क को आजाद करार दिया, तो रोमानिया ने मोल्डोवा के साथ मिलकर रूस और ट्रांसनिस्ट्रिया की आवाम के साथ जंग की। 4 माह तक जारी रहने वाली इस जंग का इख्तिताम अक़वाम मुत्तहिदा की आमद के बाद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस मुल्क को आजाद माना जा चुका है। तुर्की, रूस, नॉर्वे, यूक्रेन और बेलारूस समेत दीगर कई ममालिक इस मुल्क की आजादी को तस्लीम कर चुके हैं, मगर जब आलमी मीडिया पर मोल्डोवा के रकबे की बात होती है, तो ट्रांसनिस्ट्रिया के रकबे को मोल्डोवा के रकबे में शामिल करके बताया जाता है। मोल्डोवा का जो रकबा बताया जाता है, इसके मुताबिक इस मुल्क का कुल रकबा 33,846 मरबा किलोमीटर बनता है और दुनिया भर में ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से 136वें नंबर पर आता है, जबकि आबादी में ट्रांसनिस्ट्रिया की आबादी को शामिल नहीं किया जाता और बताया जाता है कि इस मुल्क की मजमूई आबादी 35,50,900 नफूस पर मुश्तमिल है और ये मुल्क अपनी आबादी के एतबार से दुनिया भर में 131वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मोल्डोवा की करेंसी को लीव कहा जाता है। 123 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ किशिनाउ नामी शहर, जिसे माजी में सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में तामीर किया गया था, तब इस शहर का नाम केशेनीफ हुआ करता था। 6,85,000 अफराद की आबादी के साथ आज इस शहर को मोल्डोवा का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। मोल्डोवा दुनिया के उन 45 ममालिक में से एक है जिनकी सरहदी हदूद किसी भी समुंदर को नहीं छूती। अलबत्ता बहरा अस्वद के बिल्कुल करीब होने की वजह से जुनूब मशरकी इलाकों का मौसम मोतदिल और नमदार रहता है। अगर इस मुल्क के महल्ले वकूफ की बात की जाए, तो इसके मगरिब में रोमानिया, जबकि शुमाल, जनूब और मशरिक की जानिब से इस मुल्क को यूक्रेन ने अपने घेरे में ले रखा है। जंगलात, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ खुदा ने इस मुल्क को बेपनाह हुस्न से नवाज रखा है। 10 इकसाम की मादनियात इस मुल्क में पाई जाती हैं, लेकिन इन सब के बरक्स इस मुल्क को पर कैपिटा इनकम के हवाले से यूरोप का गरीब तरीन मुल्क माना जाता है। आज का मोल्डोवा अपनी मुल्की जरूरियात को पूरा करने के लिए शराब की मसनूआत और शराब बनाने पर भरपूर ताकत लगा रहा है। रूस के अलावा आज तक इस मुल्क की शराब पर दुनिया के किसी मुल्क ने बैन नहीं लगाया। 2006 से पहले मोल्डोवा अपनी 90% शराब को रूस बेचा करता था, मगर 2006 में सफारती ताल्लुकात खराब होने की वजह से रूस ने मोल्डोवा की मसनूआत, जिनमें शराब सबसे पहले थी, पर बैन लगा दिया। आज भी मोल्डोवा दुनिया के 20 सबसे ज्यादा शराब बनाने वाले ममालिक में 12वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मोल्डोवा में शराब पिछले 5000 सालों से बनाई जा रही है, क्योंकि मोल्डोवा में मिलने वाली तारीखी कुतुब में शराब बनाने का कई जगहों पर जिक्र हो चुका है। यही वजह है कि यह दुनिया के कई ममालिक को शराब बेचकर माकूल ज़र मुबादला कमा रहा है। 8700 अफराद की आबादी वाला एक अंडरग्राउंड शहर मोल्डोवा में आबाद है। इस शहर का नाम क्रिक्वा है, जहां जमींदोज शराब की फैक्ट्रियां बनाई गई हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर शराब साजी की जाती है।
बैंकिंग सिस्टम में मजीद बेहतरियां लाई जा रही हैं, जिनसे मुल्की मईशत के मजबूत होने के वाज़े नताइज नजर आ रहे हैं। अपनी गुर्बत और सैरो सियाहत के बेहतरीन मौके फ्राहम न कर पाने की वजह से ये मुल्क यूरोप का सबसे कम विजिट किया जाने वाला मुल्क करार दिया जाता है। 2016 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 2,34,200 अफराद थी। चंद तारीखी इमारतों के अलावा इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्की ज्यादातर इन्हीं जगहों का विजिट करते हैं जहां शराब तैयार की जाती है। इन इमारतों के बाहर बड़े ही दिलकश अंदाज में डिजाइनिंग की गई होती है कि देखने वाला विजिट किए बगैर नहीं रह सकता। 2005 में पहली बार इस मुल्क में मोबाइल सर्विस शुरू की गई थी। आज इस मुल्क की 85% आबादी मोबाइल फोन का रोजाना इस्तेमाल करती है और तकरीबन 60% लोग इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क की आबादी में 75% मालदोवी लोग, 7% रोमानवी, 7% यूक्राइनी, 4% रूसी, 5% बल्गारी, जबकि बाकी आबादी दीगर यूरोपीय नस्ल लोगों की है। इस मुल्क के अगर मज़हब की बात की जाए तो ऑर्थोडॉक्स मसीही यहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो मुल्क की आबादी का 93% बनते हैं। 1% प्रोटेस्टेंट, 1% दीगर मसीही लोग, 0.11% यहूदी, 1% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते, 2.5% ऐसे हैं जिन्होंने कौमी अदादोशुमार में अपना मजहब वाजे नहीं कर रखा, जबकि बाकी आबादी दूसरे मजहब के मानने वालों की है। मालदोवा के सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद 2000 है, जबकि इस्लामिक लीग ऑफ मालदोवा के मुताबिक 17,000 मुस्लिम इस मुल्क में आबाद हैं, जिनमें 2000 रजिस्टर्ड हैं जबकि बाकी गैर रजिस्टर्ड हैं। हर तरह के मजहब का इस मुल्क में एहतराम किया जाता है। यहाँ हिंदू भी पाए जाते हैं, सिख भी और बुद्धिज्म के मानने वाले भी, लेकिन इनके मानने वालों की तादाद बहुत ही कम पाई जाती है। रोमानियन इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है, जबकि रशियन जुबान का इस्तेमाल सरकारी सतह पर कई जगहों पर किया जाता है। इसके अलावा यूक्राइनी, गागोज, बल्गारियन, इंग्लिश और फ्रांसीसी दीगर इस्तेमाल होने वाली जुबानें हैं। जमहूरिया मालदोवा इस मुल्क का सरकारी नाम है। +373 इस मुल्क का कंट्री कोड और MD इस मुल्क का डोमेन नेम है। मालदोवा में इंसान की औसतन उम्र 70.7 साल है। मालदोवा दुनिया का ऐसा पहला मुल्क है जहां सदारती निजाम होने के बावजूद 917 दिनों के लिए इस मुल्क में कोई भी सदर नहीं रहा। 2012 में निकोला टेम्फुटाई, जो कि मालदोवा के साबका जज रह चुके हैं, इनको सदर के तमाम इख्तियारात सौंप दिए गए थे। 23 दिसंबर 2016 तक उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी के बगैर हुक्मरानी की। IMF के मुताबिक मालदोवा फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से यूरोप का सबसे गरीब मुल्क है, जहां फीकस मजमूई आमदनी $5,327 है। मालदोवा के बाद यूक्राइन यूरोप का दूसरा गरीब तरीन मुल्क है, जहां फीकस मजमूई आमदनी $8,305 है। कैशिनाउ शहर को 1940 में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने बिल्कुल तबाहो बर्बाद कर दिया था और इसी साल 7.3 मिलीमीटर जल्जले की शरह ने इस शहर की बची खुची साख्त को तबाह कर दिया था। अब इस शहर को मालदोवा हुकूमत और शहरियों की जानब से ग्रीन सिटी बनाने के लिए अच्छे इकदाम किए जाते हैं। मालदोवा की बिखरी हुई सल्तनत को संभालने में इस कौम का भी बड़ा हाथ है, जिसने जंग के दिनों में जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया था और अपनी तालीम को पीछे नहीं धकेला। यही वजह कि आज मालदोवा में तालीम की शरह 99.37% है। तालीम के मामले में रोमानिया इस मुल्क की बहुत ज्यादा मदद करता है। तालीम की शरह के साथ साथ जराइम की शरह भी इस मुल्क में काफी ज्यादा है। कत्लो गारत जैसे जराइम तो कम है, मगर ड्रग्स, इंसानी स्मगलिंग और वारदातों के हवाले से यहाँ पर काफी गिरोह मुतहरिक हैं। 2014 में मालदोवा के 3 मारूफ बैंकों से $1 अरब गायब हो गए थे। नेशनल बैंक ऑफ मालदोवा के मातहत होने की वजह से बैंकों को होने वाले इस खसारे को कौमी खजाने से पूरा किया गया था और इसी किस्म की वारदातें मालदोवा में कभी कभार होती रहती हैं। मालदोवा की 6 लाख से जायद की आबादी
गैर मुमालिक में जाकर बस चुकी है। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे मुमालिक की दोहरी शहरियत भी रखते हैं। ये लोग जितना भी कमाते हैं उन्हीं मुमालिक में सरमायाकारी कर देते हैं। अगर लोग कमाया गया ये पैसा मालदोआ भेजना शुरू कर दें और अपने कारोबार मालदोआ में मुंतकिल कर लें तो मालदोआ की माइशत में 3% मजीद बेहतरी आ सकती है। रेसलिंग की एक किस्म ट्रांटा मालदोआ की कौमी खेल है, जबकि मुल्क की मोतबर और सबसे मकबूल खेल होने का दर्जा साइकिलिंग रेस को हासिल है। बास्केटबॉल, फुटबॉल और रग्बी मुल्क की दीगर मकबूल खेलें हैं। मालदोआ में हर साल 12 सरकारी छुट्टियां की जाती हैं। मालदोआ के एक गांव क्रीवा में एमिल रिकोविटा नामी दुनिया की 8वीं बड़ी गार है। मालदोआ का झंडा दुनिया के उन 3 ममालिक के झंडों में से एक है जिनके दोनों तरफ में फर्क होता है। मालदोआ के अलावा पैराग्वे और सऊदी अरेबिया के झंडों में यह फर्क पाया जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा गांव कोंकास भी मालदोआ की खुद मुख्तार रियासत गगाउजिया में पाया जाता है। दुनिया का सबसे पुराना बलूत का दरख्त भी मालदोआ में पाया जाता है, जिसकी उम्र कमोबेश 600 साल बताई जाती है। मालदोआ में 40 नेशनल पार्क हैं, जिनमें 20 की हालत सैरो सियाहत के काबिल और 20 की हालत अबतर हुई खड़ी है। दोस्तों, ये थी मालदोआ के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।